हे गाइस, आज इस पाइथन लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स इन पाइथन और डाटा टाइप्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कीवर्ड्स इन पाइथन, कीवर्ड्स क्या होता है? जो प्री डिफाइंड वर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स जो पहले से स्टोर है, मतलब उसका डिफाइंड हो चुका है पहले से, और जो पाइथन लाइब्रेरी में लिखा गया है। और देयर आर 33 कीवर्ड्स इन पाइथन 3, जो मैंने ऑलरेडी बोल रखा था पहले वीडियो में। बेसिक पाइथन के ट्यूटोरियल नंबर 1 में बोला था कि पाइथन के 33 कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज से हो या सी प्लस प्लस से हो तो वहाँ पे कीवर्ड्स 32 रहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सी में और पाइथन में। तो कीवर्ड्स, तो मेन चीज़ होता है कि कीवर्ड्स इसमें 33 होते हैं। मैं शो भी करूँगा आपको प्रैक्टिकल में। अभी तो बेसिक के बारे में बताऊँगा क्या होता है कीवर्ड्स, और डाटा टाइप्स के बारे में बताऊँगा, और लास्ट में उसके प्रैक्टिकल भी शो करूँगा, और 33 कीवर्ड्स कौन से हैं वो भी शो करूँगा। तो उन कीवर्ड्स में मेन डिफरेंस होता है, सबसे ज़्यादा गलती भी हम वहीं पे करते हैं। जो मेन चीज़ है यहाँ पे, ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया और नन हो गया। तो यहाँ पे टी कैपिटल में होता है और बाकी स्मॉल में होता है। फॉल्स एफ कैपिटल में होता है, बाकी स्मॉल में होता है। नन में होता है, एन कैपिटल में होता है, बाकी स्मॉल में होता है। इसके बारे में बताऊंगा, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, और वो भी आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में भी बताऊंगा। उसका एक टॉपिक लेके बताऊंगा और उसका प्रोजेक्ट्स भी बताऊंगा कैसे क्या क्या बना सकते हैं। और मेन चीज़ है इसके कि डिफरेंस क्या होता है। अगर हम लोग सी में से, कोई सी से पढ़ा नहीं पाइथन से पढ़ा, मतलब ये डिफरेंस पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो वो, अगर सी का बंदा होगा तो वो कुछ भी मतलब यूज़ करेगा उस चीज़ को, यहाँ पे भी यूज़ करने की कोशिश करेगा। मतलब बोलते हैं कि टीचर्स बोलते हैं कि आधा सेम होता है, पर कुछ सेम होता है कुछ सेम नहीं होता। कुछ चीज़ को वहाँ पे यूज़ करते हैं जो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो डिफरेंस होता है उस चीज़ को। अगर आप बिगिनर हो तो ये जानना जरूरी है, अगर आप सी से हो तो जानना जरूरी है। तो इफ एंड एल्स यहाँ पे भी यूज होता है, वहां पे भी यूज, सी में भी यूज होता है। वाइल और फॉर यहाँ पे भी यूज होता है, वहां पे भी यूज होता है। पर यहाँ पे डू वाइल का यूज नहीं होता। यहाँ पे डू वाइल का यूज नहीं होता, इसलिए क्रॉस किया हुआ है। वहां पे डू वाइल का यूज किया जाता था। यहाँ पे स्विच का भी यूज नहीं किया जाता, वहां पे स्विच का यूज किया जाता है। सी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा स्विच का यूज, सबसे ज्यादा प्रोग्राम में कुछ भी हो सबसे ज्यादा स्विच का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। यहाँ पे यहाँ तक कि बड़े प्रोग्रामर भी सी का स्विच का यूज करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, अगर सी लैंग्वेज में एक एंड्रॉयड ऐप बनाया हो, ठीक है, तो अगर सोचे एक एंड्रॉयड ऐप पे ही बना लिया, मतलब एक बिना GUI के, मतलब कंसोल ऐप बनाया उसमें ना, जैसे कि फ़ोन का डायल नंबर होता है 1 2 3 4, उसमें ना अगर हमने बटन दबाया तो ये परफॉर्म करेगा, 2 दबाएंगे तो ये परफॉर्म करेगा। वो ही स्विच का कमाल होता है। तो आगे बढ़ते हैं, मतलब बेसिक बताऊंगा, इसके भी बारे में भी बताऊंगा कि कैसे है। उसके लिए आप मेरा सी ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। और एंड और नॉट, ये सारी चीज़ तो दोनों में यूज़ होता है, सी में भी होता है पाइथन में भी होता है। तो अब डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पाइथन में 14 डाटा टाइप्स होते हैं। तो क्या क्या है वो पढ़ते हैं। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, रेंज, लिस्ट, और लिस्ट 2 बार आ गया, सॉरी गलती से हो गया ये, कोई बात नहीं, इसको काट देना, एक ही बार आया। तो टपल और भी होते हैं, मैं बताऊंगा। जो धीरे धीरे हम ट्यूटोरियल्स करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। एक ही बार में बोलूंगा तो याद नहीं होता, पर आप नोट्स साथ वीडियोस देख रहे हो तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। और दूसरा स्ट्रिंग, सबसे मेन चीज इंट, फ्लोट, इन सारे के बारे में तो मैंने आपको पाइथन के बेसिक में बताया था कि इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये सारे बताए, वो थोड़ा सा वहां से देख लेना। जो लिस्ट, रेंज और लिस्ट और टपल, उसका एक नया टॉपिक लेके बताऊंगा, तो उसका कोई टेंशन मत लेना, आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसके बारे में भी आएगा। तो अभी सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं क्या होता है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की बात कर रहे तो स्ट्रिंग में ना कैसे लिख सकते हैं। स्ट्रिंग को सी लैंग्वेज में डबल कोट से ही लिखते हैं, और यहाँ पे ना डबल क्वाड से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट देखो दिल्ली, जो डबल क्वाड से लिखा हुआ है। सेकंड सिंगल क्वाड से लिखा है अमित। थर्ड में दिल्ली लिखा है सिंगल क्वाड से 3 बार सिंगल क्वाड्स, और फोर्थ में डबल क्वाड्स को 3 बार लेके उसको बंद भी किया है, ठीक है। इस ये 4 तरीके हैं जो स्ट्रिंग हम यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे लैंग्वेज में यूज करते हैं, वहां पे एक ही कंपलसरी होता है, वो है डबल क्वाड्स। तो यहाँ पे पाइथन ने हम लोग को 4 तरीका दिया है कि हम कौन सा यूज़ करना है, आपकी मर्जी, जो उसमें हम बेस्ट लगा तो मिला, हम लोग को लगता है कि ये बेस्ट है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं।
तो अब मैं इस चीज़ का ना प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ कि कीवर्ड्स 33 कहाँ से मिलते हैं, और मैं इसको प्रिंट करा के भी दिखाऊंगा। सो आप पाइथन का आइडियली ओपन कर लो। ओपन करने के बाद टेंशन मत लो, पाइथन का स्टार्टिंग बेसिक करने के बाद आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। प्रोजेक्ट के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में लिख सकते हो, नहीं तो पाइचाम में बना सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सब लोग इसमें नहीं बनाते, अलग अलग चीज़ में बनाते हैं। एडिटर होता है तो उसमें बना सकते हो आप। थोड़ा बेसिक अगर आप बना सकते हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो सबसे पहले कि कीवर्ड्स 33 कीवर्ड्स इन पाइथन में होता है। तो अब उसको प्रिंट कैसे करना है, तो सबसे पहले ना किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है ना। एक मॉड्यूल होता है इसमें जो डिफाइंड रहता है पाइथन लाइब्रेरीज में, जो हम लोग को जिस चीज़ को यूज़ करना है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब जैसे दिखाता हूँ, कीवर्ड्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है। हम लोग को कीवर्ड्स को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कीवर्ड्स। हम पर ये ऑलरेडी पाइथन में इंस्टॉल होता है, ज़रूरत नहीं होती। मतलब जब प्रोजेक्ट लिखना होता है तो इंपोर्ट कीवर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से मॉड्यूल इंपोर्ट होता ही हुआ होता है। तो मैं बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे हम 33 कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे, दिखाता हूँ बस दिखाने के लिए। इंपोर्ट कीवर्ड्स, तो उसके बाद प्रिंट करना, प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे दिख रहा है इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। तो उसके बाद एंटर कर देना, आपको अभी दिखाएगा 33 कीवर्ड्स दिखेंगे, शो एंटर। तो देखा किसके फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में आएंगे ये सारे। देखो यहाँ पे ब्रैकेट है, ये लिस्ट के फॉर्म में सबको लिखा हुआ है। आने वाले ट्यूटोरियल में चिंता मत करना, आने वाले ट्यूटोरियल में लिस्ट के बारे में भी पढ़ाऊंगा, लिस्ट क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये सारे एक लिस्ट में है। तो यहाँ पे फॉल्स, तो मैंने 3 डिफरेंस बताया था, ट्रू फॉल्स और नन। तो यहाँ पे एफ कैपिटल में है, फॉल्स को कैपिटल में रखना है। अगर सी में तो वहाँ पे स्मॉल टी से भी चल जाता है, और नन है तो एन कैपिटल, टी ट्रू का टी कैपिटल, बाकी स्मॉल। और सारे बाकी एंड हैज, बाकी देखो बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में है। डेफ यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने के लिए, डेल का एलिफ एल्स, बाकी सारे स्मॉल में। ये तरीका है इंपोर्ट कीवर्ड्स, और ये 33 कीवर्ड्स है जो मैंने आपको दिखाया है। आप भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे करना है। आप प्रैक्टिस करके देखना। अगर आप, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि अब हम जैसे इफ एल्स और वाइल फॉर के लिए तो अलग एग्जांपल देके बताऊंगा। तो सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा। स्ट्रिंग हम सबसे पहले, जैसे कि दिल्ली लिखा हमने, ठीक है। अब दिल्ली का प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके टाइप देखते हैं इसका टाइप क्या है। मैं सब आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, चारों प्रूव करूंगा कि सिंगल कोट्स में क्या क्लास क्या आती है, डबल कोट्स में क्या आती है, 3 बार सिंगल कोट से क्या आती है, 3 बार डबल कोट से क्या आता है। तो आपको मैं एग्जांपल से शो करता हूँ। तो देखा यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग आ रही है, तो यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग आ रही है। तो अभी और एक देखता हूँ, जैसे कि सिंगल कोट्स में देता हूँ, ठीक है, दिल्ली सिंगल कोट्स में लिखता हूँ, देखते रहना, और एंटर करता हूँ, ठीक है। नहीं एंटर नहीं, नाम लिखता हूँ पहले, प्रिंट करना, दिखाना भी है ना स्क्रीन में कि क्या है, टाइप शो करना है कि टाइप क्या है, कौन सा क्लास है। तो एक्स का करता हूँ क्या है, तो देखो यहाँ पे क्लास वापस स्ट्रिंग आ रहा है। चलो मैं वाई कर देता हूँ, आपको लगेगा कि पहले वाला एक्स क्या तो उसका ही शो कर रहा है, नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, शो दिखाता हूँ वापस। तो अभी मैं सिंगल कोट्स का यूज़ करता हूँ 3 बार, ठीक है, डेली लिखूंगा और सिंगल कोट 3 बार लाऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद प्रिंट करो और टाइप का नाम लिखो कि टाइप क्या है, उसको प्रिंट कर दो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दो। तो यहाँ पे देखा क्लास स्ट्रिंग, देखा 3 बार। अभी लास्ट फोर्थ ऑप्शन एक, सॉरी जेड कर लेके लेता हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो। आप कुछ भी ले सकते हो, जेड यू अल्फ़ाबेट्स कौन से भी यूज़ कर सकते हो। उसके मैं दिल्ली लिखता हूँ, उसके बाद मैं 3 बार लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करता हूँ और टाइप लिखता हूँ और उसमें जेड लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ऊपर देखो यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ पे वाई लिखना था, कोई बात नहीं, वो उसने ऊपर का ही लिख लिया, स्ट्रिंग क्लास कर दिया, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे गलती होगी, थोड़ी सी देख लेना। और यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे जेड, जेड है दिल्ली। तो यहाँ पे देखो वापस क्लास स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है इसका तरीका। और एक
सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और एक है, जैसे कि जैसे मैं एक चीज़ देता हूँ, जैसे x इक्वल टू, मतलब चलो मैं r देता हूँ, ठीक है, r इक्वल टू, जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, अमित लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे किया, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब मैं दिखाता हूँ इसको प्रिंट करके, इसका क्लास क्या है। तो इसका टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ आर, पिछले बार गलती हो गई थी, तो देखो क्लास स्ट्रिंग आया। तो इस तरीके का देखते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। और ऐसे आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा मस्त वीडियोस आएगी और पाइथन की लैंग्वेज के और वीडियो ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर देना।